हेलो चिल्ड्रन, चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक हार्डवेयर है, दूसरा हमारा यूजर है। ये यूजर है और ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो इंस्ट्रक्शन पैदा होता है वो क्या कहलाता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यानी कि फिर से सुन लीजिएगा, हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो इंटरेक्शन पैदा होता है वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। और हार्डवेयर में आपका कौन होगा? सीपीयू होगा। और यूजर में कौन होगा? हम और आप होते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन पैदा होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे कई प्रकार हैं। पहला हमारा लाइनेक्स की बात करें, लाइनेक्स है। दूसरा यूनिक्स है। तीसरा डॉस है। विंडो 7 है। विंडो 10, ऐसी हमारे विंडो विस्टा है। विंडो 2000 है। विंडो 98 है, एक्सेट्रा। ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? तो लाइनक्स, यूनिक्स, डॉस, विंडो 7, विंडो 10, विंडो विस्टा, विंडो 2000, विंडो 98। इसी तरीके से अब हमसे पूछा गया है कि कंप्यूटर की आवश्यकता क्या होती है। तो अभी अभी हमने बताया, यूजर तथा कंप्यूटर के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। दूसरा, कंप्यूटर का स्विच ऑन होते ही स्वतः ही मेमोरी में लोड होकर कंप्यूटर के आवश्यक कार्य करता है। यानी कि जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? लोड होगा, और लोड होते ही उसमें कई सारे फंक्शन यानी कि दिखाई देने लगे। जैसे कंप्यूटर है, जो भी आइकन है वो दिखाई देंगे। कंप्यूटर है ना, डॉक्यूमेंट, वेब ब्राउजर, जो भी है, यानी कि जो भी है आपके जिस पर काम करना है, जो भी ऑलरेडी पहले से सॉफ्टवेयर अपलोड है, वो सारे के सारे आपके सॉफ्टवेयर जो है दिखाई देने लगेंगे तब जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है। साथ ही कहा गया है कि थर्ड, ये यूजर के प्रोग्रामों को लोड करता है तो उनकी आवश्यकता अनुसार उनको कंप्यूटर के रिसोर्स प्रदान करता है। फोर्थ है, ये इनपुट तथा आउटपुट की क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, यानी कंट्रोल करता है। ये प्रोग्राम के क्रियान्वयन पर नियंत्रण रखता है। ये यूजर के कार्यों तथा फाइलों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच एक सेतु का कार्य करता है। ये कंप्यूटर को एक अस्तित्व प्रदान करता है, क्योंकि बिना इसके कंप्यूटर को अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। अगला पॉइंट है, ये यूजर्स को कंप्यूटर के समस्त भागों की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराता है। ऐसे ही इसकी संरचना के बारे में अगर बात करें तो इसकी संरचना किस तरीके से होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो हम लोग देखते हैं। इसमें एक कर्नेल जो होता है ये मुख्य भाग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो कर्नेल की अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम में इस तरीके से है, इसके अंदर एक सेल होता है। दूसरा, यहीं पर हमारा एक कर्नेल होता है, इसे कर्नेल बोलते हैं। और इसके अंदर एक हार्डवेयर होता है। और ये भाग यूजर है। और इस तरीके से ये यहां से हार्डवेयर से और यहां तक ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिस्टम है, तो ये यूजर है। तो ये इस तरीके से इसकी संरचना होती है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक प्रोग्रामों का समूह होता है। इसका कुछ भाग सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप में स्टोर होता है तथा कुछ भाग सदैव रोम में स्टोर रहता है। कर्नेल की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा नियंत्रण इसी भाग के पास होता है। कर्नेल में बूटिंग लोडर तथा कुछ ऐसे रूटीन प्रोग्राम होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराने तथा सिस्टम को चलाने के लिए कुछ आवश्यक इंटरनल कमांड, जिन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं रन करता है, का कार्य करते हैं। तो ये कर्नेल है। कर्नेल जो है मुख्य भाग होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऐसे ही सेल
सेल भाग एक ओर से कर्नेल तथा दूसरी ओर से यूजर से घिरा रहता है और सेल में ऐसे रूटीन होते हैं जो एक्सटर्नल कमांड को रन करते हैं। सेल में सभी सर्विस तथा कंट्रोल प्रोग्राम जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एडिटर, डिबग प्रोग्राम, आईओ ड्राइवर प्रोग्राम, डायग्नोस्टिक टेस्ट के प्रोग्राम आदि रहते हैं। अगर हमने बात करें कंपाइलर की, तो मैंने पिछली बार भी बताया था कंपाइलर क्या करता है, होल प्रोग्राम को एक बार में ही कंपाइल करता है, जबकि इंटरप्रेटर जो होता है लाइन बाय लाइन चेक करता है और चेक करने के बाद ही उसे आगे की ओर एग्जीक्यूट करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की बात करें तो कंप्यूटर को स्टार्ट करना पहला। अधिकांश माइक्रो कंप्यूटर में बूट लोडर प्रोग्राम, बायोस तथा डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रोग्राम रोम में स्टोर रहते हैं, जिस कारण ये प्रोग्राम कंप्यूटर चालू होते ही यूजर को उपलब्ध होते हैं। कंप्यूटर चालू करते ही सर्वप्रथम बूट लोडर स्वतः ही रन हो जाता है। इसके बाद जॉब प्रबंध, जॉब मैनेजमेंट। जॉब प्रबंध में ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के प्रोग्राम को पढ़ता है तथा ये पता करता है कि इस प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए कंप्यूटर को किन किन रिसोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, व कौन कौन से रिसोर्स इस समय उपस्थित हैं। उसके बाद जो डाटा को स्टोर होना है वो प्राइमरी में स्टोर होना है या सेकेंडरी में स्टोर होना है, ये काम भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। प्रोसेसर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो प्रोसेसर मैनेजमेंट में अगर हमारे पास 4 टास्क दे रखे हैं तो 4 टास्क में सबसे पहली कमांड किसकी आई है उसे पहले एग्जीक्यूट कराएगा, उसके बाद सेकंड वाले, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। फिर भी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है तो इनका टाइम मैनेजमेंट होता है। मान लो इसका 10⁻⁻6 माइक्रो सेकेंड है इसका टाइम, तो ये -10⁻⁻6 तक, सॉरी 10⁻⁻6 माइक्रो सेकेंड तक ये एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले पर चला जाएगा, उसका भी टाइम है 10⁻⁻6 माइक्रो सेकेंड, तो 10⁻⁻6 माइक्रो सेकेंड तक ही एग्जीक्यूट होगा। फिर तीसरे पे चले जाए, ऐसे फोर्थ में, फिर दोबारा रीबैक होगा। फिर जो बचा हुआ प्रोग्राम फिर टाइम उतना ही लेगा, उस समय में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट पे बढ़ जाएगा। इस तरीके से ये दोबारा तिबारा चौथी बार, पांचवी बार इस तरीके से एग्जीक्यूट होता रहता है और ये तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक कि पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, तब तक ये कंटिन्यू प्रोसेस हमारी चलती रहती है। तो ये प्रोसेसर प्रबंधन है। इसके साथ ही इनपुट तथा आउटपुट का प्रबंध, यानी कि हार्डवेयर का भाग किधर जाना है और सॉफ्टवेयर का भाग किधर जाना है, ये भी प्रबंध करता है हमारा कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्डवेयर किधर है और सॉफ्टवेयर किधर है, ये सारी कंट्रोलिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ही होती है। उसके बाद डाटा प्रोग्राम, फाइल का प्रबंध। कोई डाटा है तो वो किधर जाना है और फाइल है तो किधर जानी है, तो इनका भी रीअरेंजमेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है, जिसे ठीक से रीअरेंजमेंट करता है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद ये जो हमने आप लोगों को डिस्कस किया है इसके बारे में ठीक और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है जो हमने फर्स्ट चैप्टर आपको कराया था उसे आपने शायद ठीक से पढ़ लिया होगा और उसके बारे में समझ भी लिया होगा, और नहीं तो फिर एक बार इसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और यही सब। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें भी सॉल्व करिएगा। दैट्स ऑल।